वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं दी गैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आप लोगों को हर बुध वाले दिन एवरी वेंसडे सुबह 10 बजे मैं आप लोगों को फ्री एसएमसी एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, जहां पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता हूं और सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं एसएमसी से रिलेटेड। इसके अलावा आप लोग मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी जानते हैं और आप लोग मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से भी जानते हैं। ट्रेडर रियाज का जो यूट्यूब चैनल है वो भी मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं वहां पर आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन और कभी कभी आईसीटी के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस किया करता हूँ, और वहां पर मैं आपको प्राइस एक्शन की एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता हूँ। इसी तरह से दी गैम्बिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एवरी एवरी सैटरडे मैं आप लोगों के साथ अपना एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं, जीबीपी, यूएसडी, यूरो, यूएसडी और गोल्ड के हवाले से, और वो आप लोगों के काफ़ी काम भी आता है। अभी जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूं कि लास्ट टाइम जो हमने आप लोगों के साथ जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस शेयर किया था, उसमें हमने आपसे ये बताया था कि ये वो हमारा पीओआई है जिसको प्राइस ने एक मर्तबा टैप करके और यहाँ पर बड़ी फ्रूटफुल आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी। एसएमसी के जो पीओआईज हैं, अगर आपने वो सही निकाल लिए हैं, लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स जो उसके हैं, अगर वो आपने सही तरीके से निकाल लिए हैं, आपको थोड़ा वेट तो ज़्यादा करना पड़ता है। लाइक ये 4 5 6 दिन शायद आपने यहाँ पर ट्रेड ही ना किया हो, क्योंकि ये 4 एज टाइम फ्रेम है। क्यों 4 एज टाइम फ्रेम है? क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से 4 एज टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, उसमें अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब प्राइस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आती है, यानी हमारे किसी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो की तरफ तशरीफ लाती है, तो फिर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। वहां पर आपने यकीनन ये बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेल की होगी एज पर आर एनालिसिस। ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस ने एक बुल रन दे के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, नया हाई लगा दिया। जब ये नया हाई लगाया तो मैंने आपके लिए लास्ट टाइम एक क्वेश्चन छोड़ा था कि यहां से यहां तक टॉप टू बॉटम हमारे पास कौन सा जो पुल बैक है वो एज ए इंड्यूसमेंट काम करेगा। ये पुल बैक नंबर 1 था, मैंने जो आप लोगों के लिए लिखा था, ये पुल बैक नंबर 1 है और ये पुल बैक नंबर 2 है। तो कौन सा पुल बैक आपके लिए एज ए इंड्यूसमेंट काम करेगा? तो होपफुली आप लोगों ने इसी पुल बैक के बारे में कहा होगा। प्राइस ने एक्चुअली, ये आपकी इंड्यूसमेंट थी जी, इसको मैं इंड्यूसमेंट लिख देता हूं। जब प्राइस ने ये वाला हाई लगाया था तो आपकी इंड्यूसमेंट ये थी, क्योंकि इस हाई से पीछे करीब तरीन यही एक वैलिड पुल बैक था। प्राइस ने बेसिकली ये पुल बैक नहीं लिया एक पिप के फर्क से। आप यहाँ टॉप पर देखिएगा, यहाँ टॉप पर इस साइड पर इसका लो क्या है? 1.26122, और इस रेड कैंडल का लो क्या? 1.26123, यानी एक पिप से प्राइस ने ये लो नहीं लिया और फर्दर प्राइस ऊपर चली गई। जब वो फर्दर ऊपर गई तो उसने ये वाला हाई भी ब्रेक कर दिया। अब जब ये हाई उसने ब्रेक कर दिया, इट मींस ये हमारा वैलिड हायर हाई क्वालिफाई नहीं किया था, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट नहीं ली, ये इंड्यूसमेंट नहीं ले सका। अब हमारा ये हाई बना है, तो इसके पीछे इंड्यूसमेंट कहाँ है? क्या इसके पीछे इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट है, या कि इसके पीछे इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट है? ठीक है। इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। यकीनन आप लोगों ने कहा होगा कि 1 वाला ही इंड्यूसमेंट पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं क्या प्राइस ने अब इंड्यूसमेंट ले ली है। इसका लो क्या है जनाब? 1.26989, और इसका लो क्या है? 27006, यानी ये 26989 है, ये नीचे है और ये ऊपर है। प्राइस अब हमारी जो लेजिटिमेट जो हमारी इंड्यूसमेंट है, जो वैलिड इंड्यूसमेंट है, वो ये वाली रेड कैंडल का बॉटम बनता है। ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट है।
जब प्राइस ये इंड्यूसमेंट लेगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, जब प्राइस ये इंड्यूसमेंट ले लेगी तो आपने मुझे ये बताना है कि इस इंड्यूसमेंट से नीचे बॉटम तक आपके पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो जीबीपी यूएसडी में अवेलेबल है। ठीक है, यानी प्राइस अभी तक अपनी इंड्यूसमेंट को ही सर्च कर रही है। यूरो यूएसडी हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ये हमारा इस जगह पे प्राइस ने चौक किया, जब चौक किया प्राइस ने ये हाई बनाया तो हमारी इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था। हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर देते हैं जल्दी जल्दी। हमारी इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था, लेकिन प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट लेने की बजाय इस हाई को ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जब प्राइस ने हाई को ब्रेक किया, हमारी इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था, हम इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। क्या मैंने इंड्यूसमेंट सही बनाई है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, अब जब प्राइस ने वो भी नहीं ली, मजीद ऊपर चली गई, तो इसके बाद हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गई। क्या मैंने इंड्यूसमेंट सही बनाई है, जल्दी से बताइएगा। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ प्राइस ने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली, प्राइस ने नया हाई लगा दिया। जब नया हाई लगाया तो अब ये बताएं कि क्या मैंने इंड्यूसमेंट सही निकाली है। अब हमारी ये वाली ग्रीन कैंडल हमारी एक्चुअली इंड्यूसमेंट है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो कि सुबह 7 बजे 27 दिसंबर 2023 की कैंडल है। प्राइस अभी इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए तशरीफ ला रही है। जब प्राइस इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए तशरीफ लाएगी, मैं इस लाइन को डिलीट कर दूं, तो मुझे बताइएगा इस इंड्यूसमेंट से नीचे आपके पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स या ऑर्डर फ्लो कौन सा है जहां से हम ट्रेड को एंटिसिपेट कर सकते हैं। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं, यानी जीबीपी और यूएसडी दोनों ने अभी तक अपना हाई ही कंफर्म नहीं किया। ठीक है, ओके, गोल्ड में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ जो एनालिसिस किया था, जो इसी दी कैम्बिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैंने जो आप लोगों के साथ एनालिसिस अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ नीचे हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, मुझे बताइएगा। तो आप लोगों ने एक वीक नहीं बताया, नेक्स्ट वीक मैंने आपको फिर बताया कि भाई ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ग्रीन कैंडल है। अगर आप लोगों को भूल गया है तो आप पिछले वीक जो हमने एनालिसिस अपलोड किया था वो जाकर देखिएगा। हमने इसी ग्रीन कैंडल को यहाँ पर मार्क किया था अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इस इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था वो ये इकलौती ग्रीन कैंडल थी। इन बिटवीन कुछ भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो हमारे पास नहीं था। आपने देखा कि प्राइस ने आपके ऑर्डर ब्लॉक से ही आपको बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि मैं इसीलिए आप लोगों से कहा करता हूं कि भाई अगर आप लोगों को अगर आप लोगों ने अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है, सारी मेहनत स्ट्रक्चर मैपिंग और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने में करनी चाहिए। उसके बाद यानी दुनिया की अगर कोई आसान तरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना तो वो एसएमसी है। लेकिन मैं फिर भी इसे पसंद नहीं करता। तो वो आपको मैंने बता दिया, काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ कि मैं आईसीटी को पसंद करता हूँ। इस वक्त गोल्ड की सिचुएशन क्या है कि गोल्ड यहाँ से उठ चुका और इसे ऊपर जाना चाहिए। लॉजिकली अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठा है, इसको इस हाई के पास जाना चाहिए। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, अब आप छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे जहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रही हो, डाउन ट्रेंड का वो चौक करे। जैसे ही डाउन ट्रेंड का चौक करे आप वहां पर इंड्यूसमेंट देखें और किसी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करें या इंड्यूसमेंट स्वीप की बेसिस पे आप ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा जनाब एसएमसी की रूह से जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी और गोल्ड का एनालिसिस। उम्मीद है आपने आज कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मिलते हैं बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर आप लोगों को फ्री एसएमसी एजुकेशन के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।